मैं विकास मैसी A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल से एक बार फिर हम एक न्यूज़ लेकर के आए हैं। एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर के आए हैं कि जो आप लोग देख करके विचलित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। कहानी ऐसी है कि शादी.com पे हर कोई आजकल अपने रिश्ते के लिए जीवन साथी ढूंढता है। तो हमारे साथ में जो हैं उन्होंने भी अपनी आईडी एक शादी.com पर बनाई और एक जीवन साथी की तलाश की, और जीवन साथी ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया, कितना गलत किया, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो गुनहगार है वो पकड़ा जाए। और वो बंदा अभी भी उसका फ़ोन ऑन है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, और बाकी की सारी सच्चाई जो पीड़ित हैं हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे साथ वह हैं जिन्होंने अपनी शादी.com में अपनी आईडी बनाई और अपना जीवन साथी ढूंढने के लिए कोशिश की, और अब इनके साथ क्या हुआ हम इनसे जानते हैं। जी, मैं एक्चुअली शादी.com में मैंने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ था। तो वहाँ पर मैं किसी बंदे से मिली, उसका नाम दीपक था। वो रहने वाला दिल्ली का बता रहा था। उसने अपनी सारी प्रोफाइल एक्चुअली मुझे सब झूठी बताई। अब किसी इंसान पे बातों से हमने 4 दिन से कंटिन्यू बात की, तो बातों पे तो मुझे उस पर बातों पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा था तो मुझे बिलीव हो गया। अब बातों से मुझे इंसान को इतना ट्रस्ट हो गया मुझे उस पर, क्योंकि मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी है। तो उसने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया। उसने बोला कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा दूंगा, तुम्हारी जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है मैं सब चीज़ में सपोर्ट करूंगा। सब चीज़ में मुझे वो अच्छा लगा। 4-5 दिन बात करने के बाद मुझे आफ्टर 5 डेज़ बाद मैंने उससे मीटिंग करने के लिए कोशिश की। तो वो सब चीज़ में तैयार था, मैं भी मीटिंग करने के लिए तैयार हो गई। मैं फ़र्स्ट टाइम उससे पानीपत से आकर मैं ISBT बस स्टैंड पे मिली। वो भी बंदा वो आया था, मेट्रो से आया था और मैं रोडवेज़ की बस से आई थी। उसके बाद वहाँ पर उसने मुझे बैठ के बातें की, सब कुछ बोला। मुझे उसको देखते ही मुझे कुछ तो डाउट हुआ था कि वो बंदा मेरे मैचिंग का नहीं लग रहा था। बट फिर भी मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, भगवान जोड़ियाँ बनाता है, शायद मेरे लिए यही अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए वो सब कुछ करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया था। मुझे जैसे मेरी सिचुएशन थी वो सब चीज़ के लिए एक्सेप्ट कर रहा था। तो मुझे ये लगा कि चल मेरे लिए एक टाइप से गॉड ही हो गया। तो उसके बाद उसने मुझे बोला कि चलो अब मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाता हूँ, मेरी मदर है मेरे साथ, मैं अपनी मदर से मिलवाता हूँ। तो उसने मुझे फर्स्ट टाइम उसने मेरे फ़ोन से ही ओला कैब करी, क्योंकि उसके पास छोटा फ़ोन था। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा चलो उसके पास छोटा फ़ोन है क्योंकि इंसान इतना तो ट्रस्ट कर ही लेता है। उसने मेरे फ़ोन से ही ओला कैब करी, डाउनलोड किया, ओला कैब करी, और उसने मुझे बोला कि ये फ़ोन मेरे पास ही रखना, क्योंकि इसकी सारी मतलब कि जो भी रूट की वो होती है लोकेशन मुझे चेक करनी पड़ेगी। मैं भी फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि मैं ओला वगैरह में ज़्यादा जानती नहीं हूँ। तो उसने मुझे मेरा फ़ोन उसने अपने पास ही रखा। कंटिन्यू मैं उसके साथ मैं ISBT से द्वारका तक आई, मैं द्वारका नजफगढ़ तक आई। मालवीय नगर में वो बंदा रुका एक बार, क्योंकि उसने कहा था कि मैंने 2 लाख किसी को पेमेंट दे रखी है, मुझे उसका ब्याज लेना है। तो मुझे होश नहीं था, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग ट्रैवल से आई हुई थी। उसके बाद वो बंदा वहाँ से मुझे द्वारका सेक्टर नजफगढ़ की साइड में लेके चला गया, जिसका एड्रेस मुझे वहाँ पे जाके पता चला। और उस टाइम भी मैं थोड़ा सा वीक फील कर रही थी। उसके बाद जब वो मुझे एक रूम में लेके गया, उसने मुझे बोला कि यहाँ पे वेट करो, मेरी मम्मी आने वाली है, हम मम्मी के साथ यहाँ ही से चलेंगे। तो उसने मुझे बोला मम्मी के पास यहाँ पे वेट कर लो। उसके बाद क्या करा, उसने मुझे मेरे को प्यास लगी, उसने मुझे वहीं एक बोतल पड़ी हुई थी, उसने मुझे उसमें पानी दिया। और उस बोतल में पानी पीने के बाद मुझे पता नहीं क्या नशा सा हुआ, मुझे खुद भी नहीं पता, मैं बेहोश हो गई। उस इंस्टेंटली तो नहीं हुई, बट मुझे लग रहा था कि मैं धीरे धीरे वीक फील कर रही थी। और उसको मैंने कुछ नहीं करा, मैं लेट गई उस रूम में। वो एक छोटा सा कमरा था, और उसने मुझे बोला था कि वो मतलब कि जितने कमरे हैं उस फ्लोर में 20 कमरे थे, उसने ये बोला था कि वो वहाँ का मकान मालिक है। बट वो जब मुझे बाद में पता चला कि वो वहाँ पे रेंट पे रह रहा था। तो उसने क्या करा,
मुझे कमरे में छोड़ के मेरे को मतलब कि मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाया उसने, मेरे साथ कुछ बदसलूकी की। मेरा सामान था, कुछ मेरा कैश था, मेरी कुछ ज्वेलरीज थी, वो सब मेरा सामान लेके चला गया। और उसके बाद उसने विदाउट बाहर से लॉक नहीं किया। मेरा फ़ोन भी था उसमें, मेरे सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, मेरे हॉस्पिटल्स के कुछ रिपोर्ट्स थी, सब मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा वेस्टेज ही है, बट मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मेरे क्लोथ्स थे जो मैं लेकर आई हुई थी 2-3 दिन स्टे करने के लिए। मेरे को उसने झांसा दिया कि मैं तुम्हारा किसी एम्स में मेरी किसी जान पहचान है, मैं वहाँ पे तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा दूंगा। मतलब कि इंसान इतने हद तक गिर सकता है, तो इंसान पे बिलीव नहीं करेगा तो किस पे करेगा। मैं उस पर बिलीव करने लग गई थी, तभी मैंने उस पर इतने लंबे टाइम तक उस पर ट्रस्ट करके। बट जब उसने क्या करा, कमरे में जो मेरे साथ बदसलूकी की, उस टाइम मेरे को खुद भी होश नहीं था। ये मुझे तब पता चला जब वो चला गया था, जब मुझे मेरे 1-1.5 घंटे के सोने के बाद मुझे पता चला कि मैं अकेले कमरे में हूँ और बिल्कुल ऐसी अवस्था में हूँ जो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती, क्योंकि एक औरत अपने बारे में नहीं बोल सकती। मैं उस अवस्था में थी। फिर भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे बंदों को ना कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने मेरे साथ जो किया है ना, ऐसे इंसान पे मतलब कि जानवर से भी हद है। मैं तो ये कहती हूँ कि इसने मेरे साथ जो किया है ना, ऐसे वो किसी और के साथ नहीं करे, क्योंकि उसने बहुत गंदा किया है। उसने फ़ायदा उठाया मेरी मजबूरी का। मैं उस बंदे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग गई थी। क्या मजबूर इंसान किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकता आज के टाइम में? मैं बोल नहीं सकती आपके सामने कि मैं कितनी मजबूर थी उस टाइम में। उसने मेरा उस टाइम वो फ़ायदा उठाया, और मैं बिना माँ बाप की लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मैं खुद परेशान हूँ, मेरा इलाज चल रहा है। उसने सब चीज़ का फ़ायदा उठाया। उसके बाद मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए, मेरा कैश ले लिया, मेरी ज्वेलरी ले ली। मैं बता नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि वो बंदा, उसका नंबर चल रहा है, मैं उसकी कंप्लेंट करवाने के लिए गई, उसका नंबर चल रहा है कंटिन्यू, बट वो बंदा पकड़ा नहीं गया, क्योंकि पुलिस की कोई अभी तक सीरियस कार्रवाई हुई नहीं है। मैं चाहती हूँ उसका, आप लोग जितना इसको शेयर करेंगे वो बंदा पकड़ा जाए, ताकि वो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ऐसा किसी और के साथ ना करे। क्योंकि लोग एक शादी.com पे प्रोफाइल बनाते हैं, सोचते हैं कि कुछ अच्छा मिल जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, बट मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ अपनी बात, ताकि आप लोग इस चीज़ से सबक ले सकें कि मेरे साथ हो सकता है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी इतनी हेल्प कर दो, उस बंदे को कड़े से कड़ी सज़ा मिले। आप जितनी शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये इनकी हेल्प, ये मिस्टर हमारे साथ खड़े हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अंकुश जी, आप ये बताइए, तो आपको इनकी बात कैसे पता चली, क्या हुआ? जो 4 तारीख की रात को मेरे पास एक मैसेज आया एक व्हाट्सएप पर कि हमें मतलब मेरी वाइफ का नंबर मांग रहे थे हमारे हॉस्टल के बच्चे। तो कॉल आया मेरे पास कि भाई उनका नंबर मांग रहे हैं, नंबर कौन सा दिया जाए। मैंने उनको बोला जो उनका नंबर है उनको तो दिया जाए। फिर ठीक है, फिर उन्होंने बोला भाई ऐसे बातें, जो लड़की है जिनका जो नाम नहीं बताया है अभी, इनका कॉल आ रहा था। तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तिलक नगर खड़ी हूँ भैया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बैग चोरी हो गया है, और जो है मेरे पास मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया, नंबर नहीं है आप लोगों का मेरे पास, तो आप मुझे वहाँ से मतलब लेने आ जाइए। मैंने इसको बोला, मैंने तू वहाँ से ऑटो कर, और ऑटो करके मेरे घर के पास मैंने उसको जो जगह बताई मंगलापुरी की तरफ, तू आ जा। फिर ये तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे करीब वहाँ से मेरे घर पे मतलब मंगलापुरी आई, मैं इसको रिसीव कर लाया। फिर इसने मुझे घर पर आकर जो सच्चाई बताई, उस सच्चाई को सुनकर मैं दंग रह गया कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है। इसने वहाँ पर जब इसको वो लोग मतलब बंदा लेकर गया वहाँ पर, तो उसने जो भी इनका सामान वगैरह ले लिया, जो आपने भी इनसे सुना है वो सभी चीज़ इनके साथ हुई। फिर उन्होंने वहाँ पे कंप्लेंट करी पुलिस को जब कंप्लेंट की गई वहाँ पे, तो वहाँ से इनका कुछ भी बरामद नहीं हुआ, और बाकायदा इनको एक आधार कार्ड की कॉपी वहाँ से मिली, जो उनका लैंडलॉर्ड था उनसे इनको आधार कार्ड की कॉपी मिली। तो उस आधार कार्ड को जब मैंने यहाँ पे घर पे चेक करा तो वो फ्रॉड था। आधार कार्ड पे एड्रेस दिल्ली का डाला हुआ था, लेकिन जब सर्च मारा तो वो आधार कार्ड प्रॉपरली उत्तराखंड का निकला। ठीक है, वो फ्रॉड बंदा है और बहुत ही गलत किया उसने इनके साथ, जो कि आज के टाइम पे किसी गरीब औरत के साथ नहीं होना चाहिए। वही सच्चाई है। बहुत परेशान है, मम्मी पापा कोई नहीं है। अनाथालय के अंदर ये लड़की पढ़ी लिखी है, हमारे ही साथ पढ़ी लिखी है, और इसके साथ जो भी हुआ है वो गलत है। उस बंदे ने इनका बहुत गलत फ़ायदा उठाया है, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, सज़ा मिले उसको। ठीक है, और जो भी इनका
सामान चोरी हुआ है वो इनको प्राप्त तो किया। आपने इस टॉपिक को लेकर के कंप्लेंट करने की कोशिश की होगी? हाँ, मैं कंप्लेंट करने के लिए गया। मैं पहले तो इन्होंने 100 नंबर पे कॉल मिला लिया, पहले ही मिला लिया था, उस पर मुकदमा तो इनका पहले ही 100 नंबर की कॉल पे दर्ज हो गया था, बट कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद इन्होंने दोबारा से कॉल किया, उन्होंने अपने कॉल के बारे में बताया। उन्होंने कल रात 8 बजे तक का टाइम दिया, बट मैं घर पर नहीं था, मैं अपने काम से गया हुआ था कहीं पर, मैं लेट हो गया। 8 बजे के बाद मैं नहीं जा पाया। आज मैंने छुट्टी ली और छुट्टी लेने के बाद मैं आज इनको लेकर के थाने पहुँचा। थाने पहुंचने पर वहां पर पता लगा कि वो काफ़ी देर तक तो उन लोगों ने हमें बिठा कर रखा। फिर थोड़ी देर में एक सज्जन औरत थी जिनसे हमारी मुलाकात हुई, वो पुलिस महकमे ही की एक लेडी थी, उनका रैंक मैं नहीं जानता, ना ही मेरे को नाम पता है उनका। उन्होंने हमें जो सलाह दी, उस सलाह को लेकर के हम वहाँ से इनकी कंप्लेंट को दर्ज करके निकल रहे थे, बट उन्होंने कंप्लेंट हमारी दर्ज नहीं करी है अभी तक। उन्होंने फिर मुझे कल बुलाया है, लेकिन अभी भी पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है जिससे कि हम ये जान पाएँ कि वो आज के टाइम पे औरतों के लिए पुलिस जागरूक है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा पुलिस सक्रिय होने पाए और अपनी कार्रवाई सुचारू रूप से अच्छे तरीके से इस बच्ची के लिए करने पाए और इस बच्चे को इंसाफ मिलने पाए। थैंक यू। तो जैसे कि आपने अभी देखा, आपने सुना, अब मैं इनका नाम नहीं बता पाऊँगा क्योंकि एक औरत की इज्जत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और जो भी shaadi.com में रजिस्ट्रेशन करते हैं उनसे कृपया यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को अपने घर वालों की मर्ज़ी से देख करके करें, क्योंकि इनके पास इनकी फैमिली में कोई नहीं था जो इनकी सपोर्ट करता या कोई आगे बढ़ता। इन्होंने अपना डिसीज़न खुद लिया था और आज इनके साथ जो कंडीशन हुई है वो आप समझ सकते हैं। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वाइट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई उस जानवर का कोई दूसरा शिकार ना बन पाए। मैं विकास मैसी, A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल से कैमरामैन शिव के साथ।